ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में पिछले कई दिनों से अटका हुआ कुल एक्टिव कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आखिर रविवार को 2 लाख के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 159 लोगों की मौत दर्ज की गई। सर्वाधिक 3,402 नए मामले जयपुर जिले में मिले हैं। यहाँ 55 की मौत भी हुई है। ऐसे में प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 2,189 हो गई है। तो वहीं 16,880 कोरोना संक्रमित 24 घंटे के दौरान रिकवर हुए हैं। कोरोना की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए गहलोत सरकार ने आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें इमरजेंसी को छोड़ बसों समेत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी है। बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस सीधे क्वारंटाइन करेगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास पर कोविड संक्रमण, लॉकडाउन तथा संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोमवार से लागू हो रहे प्रदेश व्यापी लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश वासियों की जीवन रक्षा के लिए लॉकडाउन का असर पहले दिन से ही गांव ढाणी तक दिखना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं हो। जो भी व्यक्ति गाइडलाइन का उल्लंघन करे उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण शहर के साथ साथ गांव ढाणी तक फैल रहा है। इससे हो रही मौतें बेहद चिंताजनक और व्यथित करने वाली है। ऐसे में प्रदेशवासी पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से लॉकडाउन की पालना करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस बल थाने एवं चौकी स्तर तक फ्लैग मार्च करे। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले रोगियों को निःशुल्क रेफरल ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में परीक्षण किया जाए। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में मरीजों से ऑक्सीजन, बेड या वेंटिलेटर आदि के लिए अधिक कीमत वसूलने के दृष्टिगत इन सुविधाओं की दरों का तर्कसंगत निर्धारण करे। बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने ऑक्सीजन के आवंटन, टैंकरों एवं दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की खरीद तथा प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से प्राप्त उपकरणों की आपूर्ति, ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्यों को गति देने की आदि पर भी नोडल अधिकारियों के साथ विस्तृत से समीक्षा की। जानिए आज से शुरू हुए सख्त लॉकडाउन में किन को मिलेगी छूट। फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेगी। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे, किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी। पशुओं के चारे की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुलेगी। साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मंजूरी। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं और परमिट कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट। माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं। उद्योगों और निर्माणों से संबंधित सभी यूनिट खुलेगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में छूट। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की मंजूरी होगी। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी। आपको बता दें, प्रदेश में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजस्थान में अब तक कुल 5,665 लोगों की कोरोना से चपेट में आने से मौत हो चुकी है। बात करें पिछले 24 घंटों की तो प्रदेश में 25 जिलों में 159 मौतें हुई है, जिसमें आधी से ज्यादा 95 मौतें सिर्फ 5 जिले में हुई है। इनमें जयपुर में 55, उदयपुर में 18, जोधपुर में 15, बीकानेर में 10 और बाड़मेर और झालावाड़ 7-7 मौत हुई। इसके अलावा पाली और सीकर 5-5, भिलवाड़ा और कोटा 4-4, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर 3-3, अजमेर, अलवर, झुंझुनू, करौली, नागौर, राजसमंद, सिरोही और टोंक 2-2, बांसवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर और जैसलमेर में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। वहीं बात करें पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में सामने आए नए संक्रमितों की तो अजमेर में 482, अलवर 1207, बांसवाड़ा 168, बारा 290, बाड़मेर 324, भरतपुर 430, भिलवाड़ा 521, बीकानेर 603, बूंदी 121, चित्तौड़गढ़ 477,
चूरू 224, दौसा 309, धौलपुर 85, डूंगरपुर 410, गंगानगर 391, हनुमानगढ़ 333, जयपुर 3402, जैसलमेर 311, जालोर 92, झालावाड़ 253, झुंझुनू 230, जोधपुर 2238, करौली 182, कोटा 1147, नागौर 157, पाली 321, प्रतापगढ़ 97, राजसमंद 301, सवाई माधोपुर 211, सीकर 602, सिरोही 410, टोंक 189, उदयपुर में 1202 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।